क्या है ये ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट? जब एस्पिरेंट्स एनडीए जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सीडीएस जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एफकैट जैसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करके आ रहे हैं, तब फिर क्या जरूरत है इंटेलिजेंस लेवल चेक करने की? आइए समझते हैं इस वीडियो में। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एस्पिरेंट्स, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिस टेस्ट में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और पीपीडीटी टेस्ट होता है। ये दोनों टेस्ट मिला के जब रिजल्ट्स आते हैं तो सारे कैंडिडेट्स हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि 70% कैंडिडेट्स इस रिजल्ट के बाद वापस घर की ओर चले जाते हैं। आखिरकार क्या है ये ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट? आइए डिटेल में समझते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को जो एम्प्लॉयज चाहिए वो इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज चाहिए, चाहे वो सिविल हो चाहे वो फौज हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की अपेक्षा होती है कि जो एम्प्लॉयज उसके लिए काम कर रहे हैं उनके अंदर बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हो। और फौज की भी यही अपेक्षा है कि आने वाले समय पे ये कैंडिडेट जब कमीशन अफसर बनेगा तो उसके अंदर बेसिक इंटेलिजेंस हो। और बेसिक इंटेलिजेंस चेक करने के लिए फौज ने अपने सिलेक्शन बोर्ड में रखा है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट या OIR टेस्ट। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट एक साइंटिफिकली प्रूवन एंड डिजाइन्ड टेस्ट है, जिसको डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च या DIPR न्यू दिल्ली ने डिजाइन किया है। चाहे आर्मी का सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे एयरफोर्स का सिलेक्शन बोर्ड हो, चाहे नेवी का सिलेक्शन बोर्ड हो, हर सिलेक्शन बोर्ड ने इस OIR टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया है ताकि बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देखी जा सके। देखिए, थियोरेटिकल इंटेलिजेंस अलग है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अलग है, और ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट इन दोनों का मिक्सचर देख रहा है, थ्योरी भी प्रैक्टिकल अप्रोच भी। इसलिए ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। असल में 2 सेट्स होते हैं, दोनों सेट में लगभग 50 से 60 सवाल होते हैं। जितने सवाल होते हैं उसका आधा टाइम होता है, यानी कि मोटा मोटा 30 मिनट एक सेट के लिए। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग मिला के ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की एक बुकलेट बनती है। एस्पिरेंट्स, आर्मी सिलेक्शन बोर्ड, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड और नेवी सिलेक्शन बोर्ड में कई बोर्ड्स में वर्बल की तादाद ज्यादा होती है, कई में नॉन वर्बल की। जैसे एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड्स में नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे क्यूब, मिरर, डाइस के जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं। ओवरऑल इस टेस्ट का एम यह है कि बेसिक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देखी जा सके, बेसिक कैंडिडेट के अंदर इंटेलिजेंस है या नहीं है वो चेक की जा सके। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैंडिडेट्स को OIR की रैंकिंग मिलती है, यानी कि OIR 1, OIR 2, OIR 3, OIR 4 या OIR 5। ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट 1 मतलब एक्सीलेंट होता है, 2 वेरी गुड, 3 गुड, 4 एवरेज एंड 5 पुअर। एस्पिरेंट्स, अक्सर देखा गया जो कैंडिडेट स्क्रीन इन हो जाते हैं उनका OIR लेवल 1, 2 या 3 रहता है। ये OIR लेवल आपके एसेसर्स जैसे साइकोलॉजिस्ट, जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर, उनको भी पता चलता है, बिकॉज PIQ फॉर्म पे ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग के असेसमेंट का लेवल लिखा रहता है 1, 2, 3, 4, 5। इससे जो एसेसर्स हैं वो एक छवि या एक इमेज बनाते हैं आपकी, बिना मिले हुए। जैसे साइकोलॉजिस्ट आपसे मिल नहीं रहा है, बट OIR रैंकिंग के बेसिस पे वो एक पर्सोना, एक इमेज आपकी फ्रेम कर रहा है। ऐसे ही इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे इंटरैक्शन कर रहा है, इंटरैक्शन के दौरान वो मॉनिटर कर रहा है कि आपकी OIR लेवल क्या है। एस्पिरेंट्स, जब सिविल की ऑर्गेनाइजेशंस बेसिक इंटेलिजेंस देखती हैं कैंडिडेट्स में, तो फौज को भी पूरा हक है, क्योंकि फौज के एक डिसीजन पे, कमांडिंग अफसर के एक डिसीजन पे 120 जवान गोली मारने को तैयार हो जाते हैं। यानी कि ऑफिसर्स का डिसीजन बहुत एक्यूरेट होना चाहिए और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ होना चाहिए।
इसीलिए ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट या OIR टेस्ट अपने आप में सिलेक्शन बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और यही रीजन है कि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के SSB बैचेस में हम 14 दिन तक लगातार ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट कराते हैं, यहां तक कि रीजनिंग के क्लासेस भी देते हैं, ताकि कैंडिडेट्स के अंदर बेसिक इंटेलिजेंस लेवल बढ़े। एट द एंड ऑफ द डे अगर अफसर बनना है तो बेसिक इंटेलिजेंस रखना है, तो OIR 1, 2 या 3 की रैंक के अंतर्गत आना है। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में इंटरव्यूज फेस करेंगे तो याद रखिएगा, स्टेज 1 में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट आपकी बेसिक इंटेलिजेंस चेक कर रहा है और अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अधिक जानकारी के लिए आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे भी किस तरीके का OIR पेपर होता है ये जानने के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए। जी हाँ, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड जैसे ही करेंगे, आप नंबर से लॉगिन करिएगा, एक पासवर्ड डाल दीजिएगा, रजिस्टर कर दीजिएगा, SSB इंटरव्यूज पे क्लिक करिएगा, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो OIR 1 से लेके 15 तक हमने अपलोड कर रखे हैं। इसमें से कुछ टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको उसके कोई पैसे नहीं देने। आप जाइए, देखिए किस तरीके के OIR क्वेश्चंस होते हैं। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए हम रेगुलर वीडियोस लाते रहेंगे और आपको करना यह है कि बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी सेना में अफसर बनने जा रहे हैं तो बेसिक इंटेलिजेंस लेवल पे काम करिएगा, इररिस्पेक्टिव कि आपके 10th में क्या परसेंटेज है, 12th में क्या है या ग्रेजुएशन में क्या है। बेसिक इंटेलिजेंस आपकी रीजनिंग स्किल्स से चेक होती है और घर बैठे आप इन सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप के द्वारा। हमारा सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज का नया बैच 15 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने जा रहे हैं और SSB इंटरव्यूज फेस करना चाहते हैं तो फिर गो प्रिपेयर्ड, बिकॉज SSB इंटरव्यूज का जो सक्सेस रेट है फौज का वो 3% के करीब है। 100 में 3 कैंडिडेट्स ही रेकमेंड होते हैं और ये वो कैंडिडेट्स हैं जो अपने ऊपर काम करते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का तजुर्बा, हमारे एसेसर्स और आपका डेडिकेशन आपको वर्दी दिला सकता है, आपको कमीशन्ड ऑफिसर बना सकता है। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।